बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम आपको बताएंगे कि क्या मुसलमान उलमाए किराम वाकई साइंस के खिलाफ हैं और क्या ये प्रोपेगेंडा दुरुस्त है कि मुसलमानों ने साइंसदानों को कत्ल करवा दिया था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, क्या जदीद दौर के मुसलमानों का साइंस और इजादात से कोई ताल्लुक नहीं है और क्या वाकई मुसलमान साइंस के मैदान में सबसे पीछे हैं या हमें पीछे रखा जाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में आप इन तमाम सवालात के जवाब जान सकेंगे जो कि इंतहाई हैरानकुन हैं और आज तक किसी को नहीं बताए गए। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह पर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है कि मुसलमान जदीद दौर में बिल्कुल ही फारगुल अक्ल हैं और ना तो कोई मुस्लिम साइंसदान कोई जदीद साइंस में असर रसूख रखता है और ना ही कोई मुसलमान किसी भी जदीद इजाद का खालिक है। नाज़रीन, इसमें आम मुसलमानों से लेकर बड़े बड़े मीडिया और दानिश्वरों और तारीख दानों ने अपने अपने अंदाज से मजाक उड़ाया और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे इस्लाफ साइंस के खिलाफ थे, सब साइंसदान कत्ल करवा दिए गए। नाज़रीन, इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे इस्लाफ साइंस के खिलाफ हरगिज नहीं थे, बल्कि कितने ही हुक्मरानों ने खुद साइंसदानों को हर तरह से मदद दी। हाँ, कुछ जालिम हुक्मरान ज़रूर थे जो साइंस तो क्या हर इल्म के ही खिलाफ थे। नाज़रीन, मगरबी तालीमी इदारे आज भी मुसलमानों की लिखी हुई किताबों से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। रूस ने पहली बार जब अपना सयारा स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा तो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि रूस ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी चोरी की है, मगर रूस के साइंसदानों ने जवाब दिया कि हमारे पास करूने उला के साइंसदानों की कुतब हैं जिनकी मदद से हमने ये सयारा भेजा है। नाज़रीन, याद रहे कि मैसूर के हाकिम टीपू सुल्तान के साइंसदानों ने दुनिया का पहला रॉकेट बनाया था और ऐसी तोप भी बनाई थी जो गोला जमीन के मदार में फेंक सकती थी। इन सब से हमें पता चलता है कि साइंस की इतनी मुखालिफत नहीं थी जितनी बताई गई है। हम तो चंद मुसलमान साइंसदानों को जानते हैं जिनकी कुतब बाकी रह गईं, मगर हम उन साइंसदानों को कहाँ जानते हैं जिनकी किताबें मंगोलों ने जला डाली थीं। नाज़रीन, इस्लामी दुनिया के शहरों में रात भी दिन जैसी होती थी, बस हम बता नहीं पा रहे कि मगरिब की डार्क एजेस इस्लामी दुनिया की डार्क एजेस नहीं थी। मुसलमान साइंसदान तो हर ज़माने में अपना लोहा मनवाते रहे। हाँ, सियासी और समाजी हालात ने इक़्तिदार के हवसज़दा लोगों को सामने कर दिया और आलिम पीछे चले गए। नाज़रीन, बेशुमार मुसलमानों को ये एजाज़ हासिल है कि मुसलमानों के पास मगरिब से लोग इल्म सीखने के लिए आते थे और इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जब इंग्लिस्तान में अद्वियात को बनाया जा रहा था तो हिंदुस्तान में औरतें ज़चगी के दौरान मर रही थीं, यानी हिंदुस्तान में कोई निज़ाम सेहत था ही नहीं। काश आप थोड़ी सी तहकीक करें तो किसी को पता चलता कि सलातीन दहली के ज़माने से एक बड़ा सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, हुक्मा की तरबियत के इदारे थे और हर इलाके में हुकूमत के ज़ेर निगरानी मतब और तबीब मौजूद होते थे, मगर हमारे जहनों में बिठा दिया गया कि आप लोग कुछ भी नहीं हैं। नाज़रीन, अब इस वीडियो में हम उन साइंसदानों का जिक्र करेंगे जिन्हें मगरिब भी मानता है और उनकी इजादात का जिक्र भी करेंगे जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। नाज़रीन, शुरू हम उस मुसलमान साइंसदान से करेंगे जिसे अरब वाले आइंस्टाइन कहते हैं। जब भी कभी नज़रिया इजाफियत और क्वांटम थ्योरी की बात की जाए तो आइंस्टाइन का नाम जहन में आता है, मगर क्या आपको पता है कि उन थ्योरीज पर काम करने वालों में एक नाम मिस्री नज़रियाती साइंसदान डॉक्टर मुस्तफ़ा मुशर्रफा का भी है, जिसके कत्ल पर आइंस्टाइन ने कहा था कि मैंने अपनी नज़रियाती साइंस के लिए डॉक्टर मुस्तफ़ा को फॉलो किया और वो तबियात के अजीम साइंसदान थे जो कि फ़िज़िक्स के अजीम साइंसदान थे और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी पर काम कर रहा था। जी हाँ नाज़रीन, अरब जीनियस जो कि फ़िज़िक्स के अजीम साइंसदान थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी पर वो काम कर रहा था
और दुनिया भर में उसका डंका गूंजता था। और फिर उसकी अचानक मौत हुई। उसका फिजिक्स और अप्लाइड मैथ पर कितना अबूर था, ये बात उनकी 12 किताबों और कई रिसर्च पेपर्स की शक्ल में मौजूद है। और दिलचस्प बात यह है कि मगरिब में उनकी किताबों को शौक से पढ़ा जाता है। नाजरीन, आप थोड़ी सी तहकीक करके देखिए, हमारे यहाँ जब मुसलमान साइंसदानों का नाम लिया जाए तो कहा जाता है उसने ऐसा क्या इजाद किया कि उसे साइंसदान मान लिया जाए। तो नाजरीन, मिलिए लिबनानी साइंसदान डॉक्टर हसन कामिल से, जो एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मुजद थे। अगर वो सोलर सेल को दरियाफ्त न करते तो आज खला में क्या होता। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार सोलर सेल को इजाद करने वाले डॉक्टर हसन थे। उन्होंने ही लिक्विड क्रिस्टल का नजरिया पेश किया, जो आज की हर स्क्रीन की वजह से उनका बनाया हुआ आर्क वेल्डिंग का तरीका आज भी हैवी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, ये अजीम साइंसदान जनरल मोटर्स के साथ मुंसलिक हुआ और अभी चंद ही इजादात की थी कि वो दुनिया की निगाहों में खटका और 1930 में एक पुरस्कार कार एक्सीडेंट में मारा गया। आम तौर पर यह समझा जाता है कि मुस्लिम खवातीन तो इल्म नहीं रखती थीं, तो उनका साइंस में क्या नाम होगा। जी नहीं नाजरीन, जदीद मुस्लिम साइंसदानों में खवातीन भी शामिल हैं। सऊदी अरब की डॉक्टर सामिया मेमनी ने दिमाग की सर्जरी को कैमरे के जरिए मुमकिन बनाकर उसके खतरात को बहुत हद तक कम कर दिया, मगर उनको 2005 में कत्ल कर दिया गया और उनके तहकीकी मवाद को भी। नाज़रीन, मुस्लिम साइंसदानों का जिक्र हो तो सुमैरा मूसा का जिक्र कैसे न हो, जो 1918 में पैदा हुई और मिस्री न्यूक्लियर साइंसदान, जिन्हें मिस्र में न्यूक्लियर की माँ भी कहा जाता है। उनकी वैसे तो बहुत सी इजादात हैं, मगर उनकी इजाद वो इक्वेशन है जिसकी मदद से किसी भी मादे को न्यूक्लियाई अमल से सस्ते तरीन तांबे में तब्दील किया जा सकता है। और फिर मेडिकल में वो न्यूक्लियर साइंस की मदद से कैंसर के इलाज को इतना सस्ता करने जा रही थी कि एस्प्रिन की गोली की कीमत में वो इलाज हो जाता। मगर मगरिब के फिरौन कहाँ बर्दाश्त करते थे, ये कितनी ही दवाओं की कंपनियां डूब जाती। सो उन्हें उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अमेरिका के दौरे पर थीं। नाजरीन, डॉक्टर रज़ियुद्दीन मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मैथमेटिक के बहुत बड़े साइंसदान थे और वो अजीम साइंसदान रदरफोर्ड के साथ भी काम कर चुके थे। उनकी जहानत की मिसाल यूं दी जा सकती है कि उन्होंने हिसाब के एक पर्चे पर यह रिजल्ट दिया कि उनके अंग्रेज प्रोफेसर ने उन्हें 100 में से 101 नंबर दिए। पाकिस्तान बनने के बाद वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ साथ 4 दीगर यूनिवर्सिटियों के चांसलर भी रहे। उनके लिखे हुए रिसर्च पेपर्स आज भी क्वांटम फिजिक्स और हल तलब हिसाबी मुसावात पर उनका काम बिला मुबालगा एक बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर साहब का इंतकाल 1998 में 90 साल की उम्र में हुआ। जब बात पाकिस्तान के साइंसदानों की चल पड़ी है तो बात करेंगे डॉक्टर महबूब अल हक की, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में इंसानी शुमारियाती निज़ाम ईजाद किया, जिसे ह्यूमन इंडेक्सिंग कहा जाता है। डॉक्टर महबूब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी रहे और उनके बनाए हुए मंसूबों से दुनिया भर ने इस्तेफादा किया। पाकिस्तान ने भी इस अजीम मुआशी साइंसदान को बहुत इज्जत दी और उनके मंसूबे और इजाद बहुत एहतियात से कहीं रख कर भूल गए। चलें इसी सदी के साइंसदान से मिल लीजिए, और ये भी हैं पाकिस्तानी डॉक्टर नवीद, जिन्होंने दिमागी खुलियों को एक चिप से मुंसलिक करने का तरीका ईजाद किया, जिसकी वजह से कई दिमागी इमराज का न सिर्फ पता चल सकता है बल्कि उसके इलाज में भी मुआवनत होगी। उनकी इस इजाद की वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। नाज़रीन, ये हैं रेहान और ये एक पाकिस्तानी इंजीनियर हैं। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि किसी भी किस्म के जनरेटर को पानी की ताकत से चलाया जा सकता है। इससे पहले हाइड्रो पावर के लिए अलग किस्म के जनरेटर इस्तेमाल होते थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर उमिया की। डॉक्टर अयूब उमिया ने दिमाग के अंदर दवा पहुंचाने का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे इंतहाई महफूज और तकलीफ के बिना दिमाग के अंदर तक दवा पहुंचाई जा सकती है, जो कि बहुत सी दिमागी बीमारियों के इलाज में इंतहाई मुआवन है। नाज़रीन, चांद पर जो खलाई मिशन भेजा गया उसे कहाँ लैंड करना है, उसका इंतखाब मिस्री नजाद मुस्लिम साइंसदान डॉक्टर फारूक अल-बाज ने किया था और वो नासा के लीड मून जियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ही खलाबाजों को चांद की ज़मीन के बारे में बताया था और उन्हें बसरी निज़ाम के बारे में ट्रेनिंग भी दी थी। डॉक्टर अल-बाज आज भी अमरीकी इदारे से वाबस्ता हैं, जबकि उन्हें मिस्र में भी बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। नाज़रीन, अब बात करेंगे अजमलीन के बारे में। ये एक कीमियाई मुरक्कब है जो कि हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात में इस्तेमाल होती है। इसकी बुनियाद तो हकीम अजमल ने डाली थी, मगर उस पर मज़ीद रिसर्च डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी ने की
और उसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे इफेक्टिव दवा बनाया। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी मशहूर की मैदान थे और उनके बनाए हुए मुरक्कबात आज भी तिब के मैदान में अपना मुकाम रखते हैं। नासा हमेशा शुक्रगुजार रहेगा पाकिस्तानी नजात साइंसदान डॉक्टर रिफत अंसारी का, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक आई डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाया। उसकी वजह से खलाबाज आसानी से खला में चीज़ों को देख पाते हैं। डॉक्टर रिफत आज भी नासा में अहम ओहदों पर काम कर रहे हैं और बहुत से अमरीकी और रूसी अवार्ड्स ले चुके हैं। नाज़रीन, जदीद साइंस सेरेन लैब के बगैर अधूरी समझी जाती है। डॉक्टर हफीज़ हारूनी सेरेन लैब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो पार्टिकल फिजिक्स और एस्केलेटर फिजिक्स के माहिर साइंसदान हैं और सेरेन में इंतहाई अहम रिसर्च अंजाम दे रहे हैं। उनके अलावा 20 के करीब मजीद पाकिस्तानी साइंसदान भी सेरेन लैब में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मुस्लिम साइंसदानों की एक बड़ी तादाद सेरेन लैब में मौजूद है। नासा में तो बहुत से साइंसदान और माहिरीन मुसलमान हैं। इसके अलावा यूरोपीय खलाई एजेंसी, कैनेडियन खलाई एजेंसी और भारी खलाई प्रोग्राम में भी मुसलमान साइंसदानों का नुमायां किरदार है। नाज़रीन, दिल तो करता है कि मैं और बहुत सी इजादात और मुस्लिम साइंसदानों का जिक्र करूं, मगर शायद इन चंद मुस्लिम मशाहिर के बारे में आप जान लें तो आप कभी भी किसी को ये नहीं कहने देंगे कि हमने तो दुनिया की तरक्की में कोई किरदार अदा ही नहीं किया। नाज़रीन, क्या मैंने फातिमा फर्टिलाइज़र के साइंसदानों का जिक्र नहीं किया, जिन्होंने बिना धमाका खेज केमिकल के खाद बनाई, और दुनिया के पहले प्लास्टिक मगनातीस बनाने वाले नवीद ज़िक्री का जिक्र नहीं किया। भारी पानी के अखराज को कंट्रोल करने वाले सिस्टम बनाने वाले सुल्तान बशीर का जिक्र नहीं किया। मैंने कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेन बनाने वाले का जिक्र नहीं किया और मैं सागर वीना का जिक्र नहीं कर सका। खलाब में साफ पानी बनाने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर सुहेल का जिक्र नहीं कर सका। नाज़रीन, हम कैसे मान लें कि मुस्लिम साइंसदान कुछ नहीं है? दौरे जदीद की कोई इजाद मुसलमानों ने नहीं की। नाज़रीन, कि हम कैसे मान लें कि मुसलमान साइंसदानों ने कुछ भी दौरे जदीद में इजाद नहीं किया? कैसे मान लें कि मुसलमान एक जाहिल और तखरीबी कौम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस हमें बताया नहीं जाता और हम शायद जानना भी नहीं चाहते। बस किसी ने हमें जो दिया हमने मान लिया, खुद तहकीक नहीं की। जबकि कुरान पाक हमें बार बार गौर व फिक्र की दावत देता है, मगर हम कहाँ मानते हैं कुरान की। हमारी नज़र में तो मगरिब ही सब कुछ है और ये सोच हमारी नई नस्ल में जहर की तरह भरी जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।